Good morning, children. Today I'm going to teach you lesson 4 of your 12th class textbook, The Spectrum. आज के इस क्लास में हम क्लास 12th का लेसन 4 कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोयम है और इसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड. Let's have on your screen. आप देखिए, this is your textbook's picture, wonderful world. And here in a blue box, what is written? यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है. What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? प्रश्न पूछा गया है हर बच्चे से. What feelings arise in you? आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं when you think of the gifts? जब आप इन gifts, इन उपहारों के बारे में सोचते हैं that the Mother Earth has given you, जो कि इस धरती माँ ने आपको दिए हैं, तो क्या विचार आपके मन में आते हैं? ऑब्वियसली हम थैंकफुल हैं इस मदर अर्थ के कि उसने हमें इतनी सारी वंडरफुल चीजें दी हैं. तो थ्रू दिस पोएम द पोएट इज एडमायरिंग द वंडरफुल वर्ल्ड. इस पृथ्वी माँ की तारीफ कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से. आइए आगे देखते हैं. आप देखेंगे इस तस्वीर में, इस पिक्चर में, देयर आर ट्रीज, माउंटेन्स, हाउसेस एंड द क्रॉप्स, व्हीट क्रॉप्स एंड द कैटल्स. यहाँ पर आपको एनिमल्स भी दिखेंगे. एंड अ गर्ल इज एडमायरिंग ऑल दीज थिंग्स. और एक लड़की है जो कि इन सारी चीजों की प्रशंसा कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है. नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द पोएम. लेट्स बिगिन विद द पोएम. Great, wide, beautiful, wonderful world, with the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast, world, you are beautifully dressed. The wonderful air is over me, and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills, and talks to itself on the tops of the hills. आगे इसका मतलब समझते हैं बच्चों. ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड. जो हमारे इसके पोएट हैं विलियम ब्राइटली रेंट्स यहाँ इसके माध्यम से बता रहे हैं कि वर्ल्ड कैसी है. वर्ल्ड की, दुनिया की, विश्व की प्रशंसा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट, तुम महान हो. वाइड यानी तुम दूर दूर तक फैली हुई हो. ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो. एंड वंडरफुल, और तुम बहुत ही चमत्कारी हो. With the wonderful water round you curled, और तुम्हारे ऊपर wonderful water, बहुत ही चमत्कारी पानी जो है, water यानी पानी, round you curled यानी गोल गोल लहरों के माध्यम से पानी का बहना, उसके बारे में बताया गया है. तुम्हारे ऊपर वो पानी बहता है. कर्ल यानी छल्ले मारता हुआ. एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और तुम्हारी छाती पर, धरती की छाती पर वंडरफुल ग्रास यानी बहुत ही चमत्कारी, आश्चर्यजनक घास जो है वो फैली हुई है. वर्ल्ड, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, है पृथ्वी माँ, है धरती, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, तुम बहुत ही सुंदरता पूर्वक जो है वो सजी हुई हो, तैयार हो. Now I will show you the pics of the related to this. You can see the greenery, you can see the grass, and you can see the water with the curls. ये आप देख सकते हैं, ये water है जो कि लहरों के साथ जमीन पर, धरती पर आ रहा है, और जिसमें कर्ल्स उठ रहे हैं, छल्ले उठ रहे हैं. And you can see the grass over the earth. ये जो धरती है ये ब्यूटीफुली ड्रेस्ड किन चीजों से है? इन चीजों से, ग्रास से और वाटर से. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पोएम. द वंडरफुल एयर इज ओवर मी. द वंडरफुल एयर, मेरे ऊपर ये वंडरफुल एयर है. एयर मतलब हवा, ये हवा है. एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और ये जो वंडरफुल हवा है ये किसको हिला रही है? ये ट्रीज को शेक कर रही है. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस वंडरफुल एयर इज शेकिंग द ट्री. ये जो ट्रीज हैं इनको शेक कर रही है. यू कैन सी द ट्रीज इन द पिक्चर. दीज ट्रीज आर being shaked by the
एयर, हवा इनको हिला रही है, हवा इनको आगे पीछे कर रही है, और हवा ही जो है वो मी यानी मेरे ऊपर है। एंड इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स, ये जो है पानी के ऊपर हवा वॉक करती है, चलती है। एंड विल्स द मिल्स, और मिल्स यानी जो पवन चक्की है, पवन चक्की को, या यू कैन सी दिस विंड मिल, इन इस विंड मिल के जो ये फैंस हैं, इनको कौन मूव करता है? इनको एयर मूव करती है। एयर विल्स दीज मिल्स एंड एयर इज डूइंग व्हाट? इट इज प्लेइंग ऑन द सी वाटर, इट इज प्लेइंग ऑन द सी वाटर। यू कैन सी ये जो वेव्स है समुद्र पे, ये कौन उठाता है? एयर। एयर इज पुशिंग दिस वाटर टू कम ओवर द लैंड एंड एयर इज शेकिंग दीज ट्रीज, ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों को भी एयर हिलाती है। एंड एयर इज रिलिंग द फैंस ऑफ दीज मिल्स, ये जो विंड मिल्स हैं, इन विंड मिल्स के फैंस को भी एयर ही मूव करती है, उनको हिलाती है। नाउ and talks to itself on the tops of the hills, और जो पर्वत है, पहाड़ियां हैं, उनकी जो टॉप है, उनके जो ऊंचे छोर है, ऊंचे सिरे हैं, उन पर जाकर ये जो एयर है, हवा है, ये उनसे बातें करती है, उनसे टॉक करती है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, यू फ्रेंडली अर्थ, यहाँ पर विलियम ब्राइटली रेंड्स कह रहे हैं एक्सक्लेमेशन के साथ, आश्चर्य के साथ, अर्थ, यू फ्रेंडली अर्थ, हे अर्थ यू आर सो फ्रेंडली, तुम इतनी मित्रतापूर्ण हो। हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर दूर तक फैली हुई हो, कितनी दूर दूर तक तुम जाती हो। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड आइसल्स एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। यहाँ पर विलियम ब्राइटली रेंड्स कहते हैं कि तुम कितनी दूर दूर तक फैली हुई हो, विद द व्हीट फील्ड्स, और जो इस तुम्हारे ऊपर खेत हैं गेहूं के, व्हीट का मतलब है गेहूं और फील्ड्स यानी खेत, जो गेहूं के खेत हैं, दैट नॉड, वो लहलहाते हैं आगे पीछे, नॉड का मतलब होता है आगे पीछे हिलना, एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और तुम्हारी छाती पर नदियां बहती हैं, रिवर्स यानी नदियां और फ्लो यानी बहना। विद सिटीज एंड गार्डन्स, और तुम्हारे ऊपर शहर हैं और बागीचे बसे हुए हैं, एंड क्लिफ्स एंड आइसल्स, और तुम्हारी सतह के ऊपर पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, क्लिफ्स यानी पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां, एंड आइसल्स, आइसल्स का मतलब होता है आइलैंड, ऐसी भूमि जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, उसे हम द्वीप कहते हैं, आइसल्स, इंग्लिश में से हम आइसल्स कहते हैं। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और हजारों हजारों सालों से तुम्हारी सतह के ऊपर लोग रह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शहर बसे हुए हैं, गार्डन्स हैं, तुम्हारे ऊपर खेत लगे हुए हैं, और नदियां बह रही हैं। तो आश्चर्य से विलियम हैजलिट पृथ्वी का बखान करते हुए यहाँ बताते हैं कि हाउ फार डू यू गो, तुम कितनी दूर दूर तक फैली हुई हो, और तुम क्या हो। यू कैन सी थ्रू दीज पिक्चर्स, आप यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर इन विच वी कैन सी द आइसल्स, ये देखिए, ये आइसल्स हैं, आइलैंड्स हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, एंड द ब्लू एरिया इज शोइंग द वाटर, जो नीली नीली आकृतियां हैं वो पानी है, और जो ग्रीन और ब्राउन कलर है वो जमीन है, वो धरती की सतह है। ये इसके माध्यम से हम पृथ्वी कितनी अपार है हम इसको समझ सकते हैं। यू कैन सी द थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग हजारों सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी इनका बोझ जो है वो सह रही है। यू कैन सी द व्हीट, व्हीट आप गेहूं की बालियां देख सकते हैं, ये व्हीट फील्ड्स गेहूं के खेत हैं जो भी धरती के ऊपर उगे हुए हैं। एंड यू कैन सी द ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज एंड ग्रीनरी, एंड यू कैन सी द रिवर्स, ये देखिए आप, नदियां पहाड़ों से निकल कर आ रही हैं, और ये भी धरती की सतह के ऊपर बह रही हैं। तो through this poem William Brightly Rents wants to say that how wonderful is this world, ये जो वर्ल्ड है, ये जो धरती है, ये कितनी चमत्कारी है, इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। Now the stanza stanza, aha, you are so great and I am so small, I tremble to think of you world at all. And yet, when I said my prayers today, I whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot,
You can love and think and the earth cannot. Very nicely, the poem, in this poem, the poet has explained. तारीफ करके, प्रशंसा करके, एक्सक्लेमेशन के साथ पोएट कह रहे हैं, यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत महान हो, एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूं. आई ट्रेम्बल, और मैं कांप जाता हूं, टू थिंक ऑफ यू, तुम्हारे बारे में जब सोचता हूं, वर्ल्ड एट ऑल, क्योंकि तुम बहुत कुछ हो. And yet, when I said my prayers today, और जब मैं अपनी प्रार्थना आज जो मैंने प्रार्थना की, I whisper inside me seem to say, मैं अपनी अंतरात्मा में धीरे से कहता हूँ, क्या कहता हूँ? You are more than the earth, तुम अर्थ बहुत विकार हो, बहुत महान हो. Though you are a dot, जबकि जब हम यहां से देखते हैं ग्रहों की स्थिति, तो तुम एक डॉट के समान दिखाई देती हो. डॉट यानी छोटी सी बिंदी. हमको यहाँ धरती से पृथ्वी कैसी दिखती है? एक बिंदु के समान दिखती है. तो विलियम ब्रैडली रेंट्स कहते हैं कि मैं प्रेयर में अपने तुम्हारे लिए प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ कि तुम बहुत महान हो, तुम्हारा थैंक्स करता हूँ कि तुमने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं, तुम्हारे माध्यम से मुझे प्राप्त हुई हैं. और अंतिम लाइन में कवि कहते हैं, you can love and think. Who can love and think? Human being can love and think. सारी बातें करने के बाद विलियम ब्राइटली रेंट्स कहते हैं, the earth cannot love and think. Though you are wonderful, you are whatever I say you are, जो कुछ मैंने कहा वो सब कुछ तुम हो, but you cannot love and think. Earth, पृथ्वी, तुम थिंक नहीं कर सकती, तुम सोच नहीं सकती, और तुम प्रेम नहीं कर सकती, but a man can लव एंड थिंक. मगर एक मनुष्य जो है वो प्रेम कर सकता है और सोच सकता है. इसीलिए अंत में मनुष्य को पृथ्वी से महान बताया गया है. जबकि पृथ्वी सब कुछ है, सब कुछ हमें दे रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य ने पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली. ये ऐसा अंतिम पंक्ति में विलियम ब्राइटली रेंट्स द्वारा कहा गया है. क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो प्रेम कर सकता है और विचार कर सकता है, सोच सकता है. ऐसी शक्ति पृथ्वी पर और किसी को प्राप्त नहीं हुई है. ऐसा इस पोयम वंडरफुल वर्ल्ड में विलियम ब्राइटली रेंट्स द्वारा कहा गया है. तो चिल्ड्रन, आज के वीडियो में इतना ही. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द पोयम्स क्वेश्चन आंसर्स. अगले वीडियो में हम इस टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे. जब तक के लिए गुड बाय.